मैं हूं सुरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं विजडम विद्या। और आज का जो मेन टॉपिक है अपना, मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर कि हमें इतिहास पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, केवल इतिहास वही नहीं है जैसा आप लोग सुनते आ रहे हैं कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, है ना। केवल इतिहास वही नहीं है कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बोला कि सर हमें जरूरत कहां पड़ती है इतिहास को पढ़ने की। जैसे देखा जाए तो आज हमारा जैसे जीवन चल रहा है, हमारे पास पढ़ने के लिए मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है ना। ऐसी तरह तरह की जो सामग्रियां आपके पास में अवेलेबल होंगी। ठीक है, कहीं यहाँ पर आपको जाना हो, कहीं पर आपको जाना हो, या तो फिर देखो जैसे ये बाई प्लेन। ठीक है, बाई प्लेन नहीं जा रहे हो तो रेलगाड़ी का सहारा ले सकते हो आप लोग। और रेलगाड़ी भी नहीं है तो अपना पर्सनल व्हीकल फोर व्हीलर वह भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी बाइक जैसी आपको नजर आ रही है वैसी भी यूज कर सकते हैं। क्या हमारी जिंदगी जो वर्तमान में आज है क्या वैसी ही थी पहले? नहीं मेरे दोस्त, वैसी नहीं थी। यदि हम प्राचीन समय की तरफ जाते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे उनको खाना खाने के लिए पहले जब आग का ही आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग खाना कैसे खाते होंगे? एक बार सोच के देखो कि उनकी जगह हम हैं। दूसरी बात कि जब उनके पास में जब पहिए का आविष्कार ही नहीं हुआ तो लोग जाते कैसे होंगे? आज हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं। ये जो सुविधाएं हैं हमारे वर्तमान में, वह इनका विकास जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक साथ इनका विकास हो गया है। तो उस पर्पज से देखा जाए तो हमें दोस्तों क्या देखना है कि जो कर्मिक विकास हुआ है उसको जानने की जो क्रिया है वह दोस्तों क्या है? इतिहास है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लो, आज से हम 20 साल पहले जाते हैं तो हमारे पास बातचीत करने के लिए क्या साधन हुआ करता था? एक लाइन हुआ करता था, ऐसा कोई पुराना सा टेलीफोन। जैसे गदर फिल्म में देखा होगा कि भाई एक तो मुंह के पास में हाथ रखना पड़ता था, एक कान में लगा के रखना पड़ता था, कुछ ऐसा। क्या ऐसे फोन हुआ करते थे? फिर धीरे धीरे उनमें वेरिएशन चेंज हुआ, फिर एक हाथ वाला आ गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसकी जगह मोबाइल फोन ने ली, लेकिन 1G वाले ने, जिससे सिर्फ कॉलिंग होती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ? थोड़े थोड़े से स्मार्ट बने फोन ना, लेकिन स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें टेक्स्ट मैसेज भी हम कर सकते थे, लिख सकते हैं हाय हेलो, जो भी हम लोग करते हैं ना, कुछ ऐसे। या फिर उसके बाद में आया जैसे 3G टेक्नोलॉजी, जिसमें हम फोटो वगैरह भी खींचने लग गए। फिर 4G टेक्नोलॉजी आई जो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब देखो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी हो जाएगी आने वाले ईयर में, 5G टेक्नोलॉजी, मतलब नेट स्पीड इतनी शानदार होगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में जैसे फाइबर का भी प्रयोग होने लग गया है, मतलब लाइट की स्पीड से नेट एक्सेस कर सकते हैं हम, जिसमें डेटा जो क्रैश होने का जो भय है वह बिल्कुल नहीं रहता। तो क्या ये जिंदगी देखो, ये वर्तमान में मैं 20 साल के परिप्रेक्ष्य में या 30 साल के परिप्रेक्ष्य की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज अब समझो कि भारत का नहीं, पूरे विश्व में जो मानव जाति है उसका विकास क्रमिक धीरे धीरे हुआ है। लेकिन कुछ प्राचीन टेक्नोलॉजियां, जैसे हम गीजे का पिरामिड पढ़ते हैं, ठीक है, या मिस्र के पिरामिड पढ़ते हैं, जैसे ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बनाने वाले ने इनको बनाया कैसे होगा। जो वर्तमान में भी यदि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ऐसा बना पाना बहुत मुश्किल है, और इतना सटीक तो ज्ञान तो उनके पास में भी था। और अदर परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, वर्तमान में जैसे लड़ाई के बहुत साधन हो गए। पहले वाले लोग लड़ाइयां राजा महाराजा हुआ करते थे, कैसे लड़ाइयां लड़ा करते थे। और खाने की जो चीजें हैं उनमें भी धीरे धीरे वेरिएशन आया है। आग का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे खाना पकने लगा, खेती का आविष्कार हुआ, पशुपालन करने लग गए। तो इस आधार पर देखा जाए ना, तो यह देखा जाता है कि जो आविष्कार हुए हैं और साथ में ही जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी का जो मिला जुलाकर एक जो रूप आया है प्राचीन में ना, यानी हमसे पहले जो पीढ़ियां हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें ही दोस्तों हम इतिहास कहते हैं। इतिहास एक छोटा विषय नहीं है। जैसे विज्ञान के आविष्कार देख लो तो हम उसको भी इतिहास में शामिल कर सकते हैं। जैसे गणित की प्रक्रियाएं हैं, फिजिक्स है, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे मेरे दोस्त, सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? इतिहास। तो इतिहास को यह कहना कतई कतई सही नहीं होगा कि इतिहास एक छोटा सा या संकुचित विषय है। उसमें मानव जीवन, आपका सामाजिक विज्ञान हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर साइंस है आपकी,
सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं इसी इतिहास से जुड़े हैं। जब तक हमें इतिहास का नहीं पता तब तक हम किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते। तो इतिहास विषय जो है एक बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि यह हमारे जो विकास हुआ है, कर्मिक विकास, उसको दर्शाता है ये इतिहास, और इसीलिए पढ़ना जरूरी है। केवल उन्हीं बात को लेके नहीं चलना कि सर इतिहास जो है बस केवल गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं और हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ें। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अर्थात तो मैं सीधी सी लाइन में बात करें, जैसे अभी हाल ही में, जैसे मान लो कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हमने सुबह आज वर्तमान में, और देखने को हमें क्या मिल रहा है कि आज न्यूज आ रही है बहुत प्यारी, और उसमें लिखा हुआ है कि 2400 ईसा पूर्व का हमें कुछ प्रमाण मिले हैं। वहां पर किसी सौके मिले हैं, या प्राचीन जो मिट्टी के बर्तन हैं वह मिले हैं, या किसी मूर्ति मिली है हमें, या प्राचीन जो सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो उनको हम इतनी रुचि से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो प्राचीन काल में जो इतिहास था वह कैसा रहा होगा, लोग कैसे रहते होंगे, इन सभी को आधार बनाकर जो है इतिहास है, ये चीजें हमें बताता है। अब आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि सर जो इतिहासकार है उन्हें पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है कि ये इतने वर्ष पुरानी है? तो उनके लिए जो विज्ञान की कुछ टेक्नोलॉजियां हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं कि कितनी आयु वर्ष पुराना है। ठीक है, और क्या वर्तमान में जो हमारा रहन सहन है या पहनावा है, क्या वैसा प्राचीन काल में भी रहा होगा? नहीं मेरे दोस्त, इनका विकास है वह धीरे धीरे हुआ है। प्राचीन काल में देखा जाए तो लोग कुछ ऐसे इस तरह से रहा करते थे जिनके पास में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हुआ करते थे। वर्तमान में आजकल फैशन की बात आ गई है ना, कुछ इस तरह की। समझ रहे मेरी बात है? तो ये खाने पर बात करते हैं ना, पहले जैसे कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, या फिर फल फ्रूट खा लिए, इसी से अपना जीवन गुजारा करते थे। आज की तरह थोड़ी है कि किसी रेडी पे गए, पुचका मिल गया, खा लिया, है ना, और या फिर समोसा देख लिया, मुंह से ला टपकने लग गई, या फिर रसगुल्ला देख लिया, बोला यार रसगुल्ला खाना है, जलेबी खानी है ना। क्या प्राचीन काल वालों के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन था? नहीं। इनका जो विकास हुआ है मेरे दोस्त, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि इतिहास जो हमारा है उसका विकास कैसे हुआ है, या फिर इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आवश्यक है हमारे लिए ना। तो इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज मेरा इतिहास से संबंधित ये पहला लेक्चर था, ताकि आप लोगों में थोड़ी सी जिज्ञासा उत्पन्न हो कि इतिहास एक मतलब कि छोटा विषय नहीं है, यह बहुत विस्तृत है, और इसे हमें जानना क्यों आवश्यक है वह भी मैंने बात आपको समझाई है ना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं हम कब, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ना, तो इसका जो कर्मिक विकास है धीरे धीरे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत विस्तृत करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सको। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे ना। ठीक है, धन्यवाद।